Hello students, this is Dr. Alka Srivastava. Today we'll discuss content of article of association. So in the contents there are so many points which is favored the internal affairs of a company. So first of all, adoption of preliminary contract. Preliminary contract are those contracts which are made before the registration of a company or after the registration, before the commencement of business. Before the commencement of business, the company is doing that contract are called as preliminary contract. So preliminary contract in article of association, first of all, the company should adapt all the preliminary contract in their own name. Earlier it was done by the name of promoters. प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, लाइक लैंड एक्वायर करते हैं, ऑफिस रजिस्टर्ड करते हैं, ऑफिस बनाते हैं, बहुत सारी फीस देते हैं रजिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, परमिशंस के लिए, है ना। तो वो सारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि रिस्क जो होता है उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रमोटर्स उठाते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने नाम पे ले लेती है, यानी खुद एक्वायर कर लेती है, क्योंकि कंपनी की खुद की सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस होती है। वो प्रमोटर्स के नाम पे तो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपनी के नाम पे होंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, एडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। देन नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर। Then the company should decide कि the subscribed capital है, how the subscribed capital will come। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, how many number of shares is to be issued to the public, उसकी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड किया जाता है। फिर देन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो कितने इशू किए जाएंगे, अगर इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं तो वो कितने इशू किए जाएंगे, और अगर इशू किए जाते हैं तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल स्कीम, क्या जो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल कितनी कॉल्स होंगी और उसमें कितना अमाउंट होगा, यानी कि ओवरऑल जो हम इशू करते हैं शेयर को उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में, वो सारा कुछ जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अगर आपने इशू किया तो अलॉट कितना करेंगे, कैसे करेंगे, उसका कितना प्रोसीजर होगा। जैसा आपने पहले भी पढ़ा कि 90% तक अगर आपको शेयर सब्सक्राइब इशू हो जाते, एप्लीकेशंस आ जाती है तो आप उसको अलॉटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। उससे अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, 90 से बिलो होता है, 90% से बिलो होता है, तो फिर आप शेयर्स को री इशू करेंगे, है ना, विद इन 30 डेज। अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, दैट इज ऑल्सो मेंशन। कॉल ऑन शेयर, कितनी कॉल्स होंगी, कॉल्स क्या होती हैं, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसे को मंगाती है विद शेयर होल्डर, उनको किस्तों में मंगा लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल ऑन शेयर। तो कितनी कॉल्स होंगी, क्या होगा, लियन ऑन शेयर, जब जैसे कोई कॉल्स होती है वो ड्यू होती है तो कई बार उनको कंपनी रख लेती है फॉर सेफ्टी साइड फर्दर पेमेंट के लिए, तो वो लियन ऑन शेयर वो क्या होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। अगर शेयर को हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर से पहले क्या जो ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जो पूरी करनी पड़ेगी, एंड ट्रांसमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ओके, देन फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर कॉल कोई ड्यू रहती है या कोई भी शेयर, जब एप्लीकेशन हमने तो रिसीव कर लिया लेकिन आफ्टर वो ड्यू रहता है काफी टाइम तक, अलॉटमेंट के टाइम में ड्यू चल रहा है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू चल रहा है, यानी कि तब कंपनी को राइट होता है कि वो उस शेयर्स को फोरफिट कर सकते हैं। तो फोरफीचर का क्या प्रोसीजर होगा वो चीज। देन कंपनी कई बार ऐसी सिचुएशन में आती है कि वो शेयर्स को बाई बैक करती है मार्केट से, मतलब शेयर्स बहुत सारे इशू कर दिए, अब कंपनी अपने शेयर्स होल्डर्स को कम करना चाह रही है, तो वो ऐसे में अपने ही शेयर खुद ही खरीद लेती है। तो बाई बैक ऑफ शेयर का क्या प्रोसीजर होगा उस चीज के लिए। फिर डीमैटेरियलाइजेशन, अगर कंपनी जो होती है वो जब भी शेयर्स की डीलिंग करती है तो डेफिनेटली वो थ्रू स्टॉक मार्केट करती है,
तो स्टॉक मार्केट में जो डिपॉजिटरीज होती है, दो तरह की डिपॉजिटरीज होती है, NSDL और CDSL। दो तरह के कंपनी किसमें किसी एक में रजिस्टर्ड करेगा ताकि वहां से शेयर के ट्रांजेक्शंस हो सके, है ना। तो वो क्या प्रोसीजर अप्लाई करेगी, उसके लिए कंपनी किस में रजिस्टर करेगी, वो सारा चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कई बार कंपनी क्या करती है, स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करती है और कई बार शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करती है। तो अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो कंपनी किस तरह से क्या प्रोसीडिंग्स अप्लाई करेगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगी जिसके थ्रू वो स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर सके या शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सके। तो ये भी चीज का प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू शेयर्स। ये कुछ नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो शेयर से रिलेटेड है, वो सारा कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन सी सिचुएशन में क्या रूल अप्लाई किया जाएगा, एवरीथिंग इज डिटेल्ड मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हियर वी आर मेंशनिंग ओनली द हाइलाइट्स ऑफ इट, सो वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग इट टू मच, but we are describing only the highlight. These are the contents that are mentioned in the article of association. It is mentioned by every company as per nature of the company. Then voting right. अगर कोई भी शेयर होल्डर होता है उसको वोटिंग राइट होगा, तो वो कितना वोटिंग राइट होगा, कैसे होगा। देन अगर शेयर होल्डर नहीं पहुंच पाता है मीटिंग्स में, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना एक अथॉरिटी देता है प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी कौन पर्सन होता है, जो शेयर होल्डर अपनी तरफ से अलॉट करता है फॉर अटेंडिंग द मीटिंग एंड गिविंग देयर वोट। तो यहाँ पे प्रॉक्सी के क्या प्रोविजंस होंगे वो मेंशन करना। फिर ये सारा जो हो गया वो शेयर होल्डर से रिलेटेड है। देन डायरेक्टर एंड देयर अपॉइंटमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। हु विल बी द डायरेक्टर और इफ व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट होता है, रेम्यूनरेशन क्या होगा, अथॉरिटी पावर्स क्या होंगी, उनको कितने टेन्योर में जो है वो फ्री किया जाएगा, कितने दोबारा से रीडायरेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना। और फिर उसके बाद उसका रिटायरमेंट कैसे होगा। ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू डायरेक्टर इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, इनका भी अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनका अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या क्या डेलीगेशन, अथॉरिटी, पावर, रेजिग्नेशन, रोटेशन किस टाइप से होगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन अगर एडिशनल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कौन सी सिचुएशन में एडिशनल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और फिर उसका रिटायरमेंट कैसे होगा या फिर वो रेजिग्नेशन कैसे देगा, है ना। देन रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो दीज आर द गवर्निंग बॉडीज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनके रिटायरमेंट या फिर आप ये कह सकते हो रेजिग्नेशन से रिलेटेड हो। ऑल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर कितने इशू करेगी, कितने अमाउंट के इशू करेगी, इंटरेस्ट की क्या रेट होगी, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अगर और फिर नॉमिनेशन आता है। नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी 1% कंपनी है तो अगर आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन हु विल बी, व्हाट विल बी द नॉमिनेशन प्रोसीजर। ओके, सो यहाँ पे नॉमिनेशन का भी पूरा डिटेल मेंशन किया जाता है। देन ऑडिट ऑफ अ कंपनी, हु इज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, व्हाट इज द टाइम व्हेन द कंपनी विल कंडक्ट ऑडिटिंग ऑफ देयर अकाउंट्स, वो सारा कुछ ऑडिटिंग क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से होगा, हु विल सुपरवाइज दिस, सो दैट विल बी ऑल्सो मेंशन्ड। देन जनरल मीटिंग, कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है साल में एक बार, वो डेफिनेटली वो किस तरह से होंगी, कौन कौन कैसे कंडक्ट किया जाएगा, जैसे 12 मंथ का होता है उसमें, तो वो किस तरह से किया जाएगा, उसमें कितने डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना है एसेंशियल होगा, और उसमें क्या क्या नॉर्म्स जो होंगे वो कंपनी के वो फॉलो किए जाएंगे, है ना, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन जनरल
meeting. So rules and regulation related to general meeting covers under this content, under this topic. फिर डायरेक्टर्स मीटिंग, देखो BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग करीब 4 होती हैं साल में, जिसमें 3 मंथ्स के बाद मीटिंग्स होती हैं. तो उनमें कितने डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना चाहिए, क्या कोरम होना चाहिए, कैसे वोटिंग होनी चाहिए, किस तरह से डिसीजन लेने चाहिए, है ना, ऑल द थिंग, क्या मीटिंग का शेड्यूलिंग कैसे होगी, है ना, वो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन डायरेक्टर्स मीटिंग. देन बोरोइंग पावर, अगर कंपनी को कभी जरूरत पड़ती है और फंड्स की, तो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से वो बोरो कर सकती है फंड्स आउटसाइड सोर्सेज से, तो उसके सारे नॉर्म्स इसमें मेंशन होंगे. डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कितना परसेंटेज कंपनी अपने पास रखेगी और एज अ रिजर्व, और कितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी शेयर होल्डर के बीच में एज अ डिविडेंड, तो उसके लिए भी क्या नॉर्म्स होंगे, वो सारा भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा. देन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. सो वाइंडिंग अप में इस क्लॉज में कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो वो किस तरह से होगा, लिक्विडेटर के थ्रू होगी, ऑफिशियल असाइनी को कोई अपॉइंट होगा या नहीं होगा, या कंपनी किस तरह से वाइंड अप प्रोसीडिंग किस तरह से चलेंगी, वो सारा यहाँ पे मेंशन होगा. एंड देन फाइनली इंडेमनिटी. कई बार क्या होता है, कंपनी को अगर फंड्स की जरूरत होती है तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपनी तरफ से पैसा लगा देते हैं कंपनी के बेनिफिट में, तो उनका पैसे को कैसे कंपनी रिफंड करेगी. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंडेमनिटी का मतलब होता है हानि रक्षा. अगर कहीं लॉसेस होने वाले हैं तो उस लॉसेस से डायरेक्टर ने उस समय तो कंपनी को बचा लिया, पर कंपनी की खुद की लायबिलिटी बनती है ना उसको पे करने की, तो फिर कंपनी क्या करती है, उसको पे करती है डायरेक्टर्स को. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन द कंपनी. ये सारी चीजें कंपनी में होती हैं और ये सारे फैक्टर्स होते हैं नियर अबाउट हर कंपनी को इफेक्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंगली डिटेल्ड इसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है. ये तो सिर्फ खाली पॉइंट्स हैं जिनको कवर अप किया जाता है, ये तो सिर्फ हेडिंग्स हैं विच कवर्स अंडर द शेयर्स का है तो शेयर से रिलेटेड किस तरह का क्या होगा, क्या नॉर्म्स होंगे, अगर वो नहीं होते हैं तो पेनल्टी क्या लगेगी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द कंप्लीट रूल्स, रेगुलेशन एंड बायलॉज ऑफ कंपनी where each and every body, corporate or individual should follow these rules and regulation of company to run in as per the company act 2013, या फिर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चलाने के लिए ये जो रूल्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज हैं ये सभी को फॉलो करने पड़ते हैं. इफ एनी केस ये इतने इफेक्टिव नहीं हो, या कंपनी ने जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया था उस समय से लेके अब कभी 2 डिकेड्स हो गए और कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसमें कहीं न कहीं वो रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, देन देयर इज अ नीड टू ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना इजी होता है कंपैरेटिवली टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रेटिफाई किया जा सकता है, ऑल्टरेशन किया जा सकता है. ओके, we'll discuss it in some other video, alteration of article of association in 11th class. That's it for you, that you should know what is article of association, what are the features and what are the contents of article of association. I hope you have understood it. It is very the contents are too much and I have taken it very frequently. जल्दी में मैंने आप इसको लिया है. अगर आपको कोई डाउट आता है you can comment, and if you understand each and everything, then you can share or subscribe. Thank you.